गो। नो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेटा जैसे ही सुबह मैंने यस सर। जैसे ही सुबह मैंने बोला था आपको, आज हम इस क्लास में एएसटीसी रूल जो सुबह पढ़े थे ना बेटे, एएसटीसी रूल, कि अगर आपका एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आते हैं। अगर बेटा आपका एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है तो उसका साइन भी पॉजिटिव, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, एंड ऑब्वियसली उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव होंगे। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका साइन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, है ना, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। सपोज आपका थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल हुआ तो बेटे साइन थीटा पॉजिटिव होगा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। टैन थीटा नेगेटिव होगा, कॉट थीटा नेगेटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होगा, सेक थीटा नेगेटिव होगा। और बेटे अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल हुआ तो बेटे उसका टैन एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और अगर आपका एंगल बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हुआ तो उसका कॉस कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। यहाँ तक सुबह पढ़े थे, है ना, और उसको लेके एक सवाल भी किए थे, है ना। और लास्ट को मैं असाइनमेंट में जो सवाल आज गुड दिया इवनिंग था, सर। गुड इवनिंग, लास्ट को मैं असाइनमेंट में जो सवाल दिया था उसका जो लास्ट क्वेश्चन वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वेट अ सेकंड, अभी बेटे ये एसटी रूल कैसे आता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे मैं यहाँ पर देखो बेटे कि यूनिट सर्कल बनाया हूँ, क्या बनाया हूँ, यूनिट सर्कल, ठीक है ना। यूनिट सर्कल किसको बोलते हैं, जस्ट जिस सर्कल का रेडियस का लेंथ 1 यूनिट होता है, ठीक है। अभी 1 यूनिट मतलब 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर, जो भी आपका यूनिट में ग्राफ पेपर में जो भी आप यूनिट ले रहे हो, है ना, बस 1 यूनिट का लेंथ होना चाहिए रेडियस का। तो ये जो सर्कल मेरा है, ये सर्कल का रेडियस का लेंथ है 1 यूनिट, इसीलिए मैं इसको यूनिट सर्कल बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये बेटा देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और बेटे ये ओरिजिन है और ये मेरा यूनिट सर्कल है। और ये यूनिट सर्कल का जो सेंटर वो ओरिजिन से मर्ज कर रहा है, मतलब यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो ये एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन के साथ समान है, ठीक है ना, ओरिजिन ही इस यूनिट सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो बेटे ये इस यूनिट सर्कल का एक रेडियस होगा, है ना, ये भी एक यूनिट सर्कल का रेडियस होगा, ये भी यूनिट सर्कल का रेडियस होगा, ये भी यूनिट सर्कल का रेडियस होगा, है ना, ये चार यूनिट सर्कल के रेडियस होंगे। मेरे बात समझ रही हो। अच्छा, यस सर। अभी यूनिट सर्कल का रेडियस का लेंथ 1 यूनिट है, मतलब ये लेंथ कितना है बेटा, 1 यूनिट, है ना, ये लेंथ 1 यूनिट है। तो बेटे जरा बता सकते हो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। सबका ट्रिगोनो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कूल में था ना, 9th क्लास में, तो कोऑर्डिनेट यस ज्योमेट्री। सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अगर बेटा ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, मानो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये लेंथ मानो 2 यूनिट है, बेटे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बेटे, सर 2,0। 2,0, है ना। देखो बेटे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है ना, जितने भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, एंड जितने भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, है ना। अच्छा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है। तो यस। खाली एक सिंपल सा बात है बेटे, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सपोज बेटे यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये लेंथ मानो a यूनिट है और मानो ये लेंथ b यूनिट है, तो बेटे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, B। a कॉमा b, है ना, समझ में आता है ना, इतना तक समझ में आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो सबको पता चला ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1,0 क्यों हुआ, क्योंकि ये लेंथ 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे पॉइंट का 1,0, ये एक्स एक्सिस है, सबको पता चल रहा है इसका कोऑर्डिनेट 1,0 होगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताओ, ये लेंथ भी 1 यूनिट है ना, ये लेंथ भी 1 यूनिट है, और ये बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, ये लेंथ 1 यूनिट है और बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सर 0, 1। जीरो, 0, 1।
सबको पता चल रहा है, स्कूल में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये लेंथ यस 1 है। सर। यस सर। अच्छा बेटा ये लेंथ भी 1 है क्योंकि ये रेडियस है, ये चारों रेडियस हैं, ये लेंथ भी 1 है, यूनिट सर्कल है। तो बेटे इसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, -1, 0 है ना, -1, 0 होगा कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है ना बेटे, क्लियर और नॉट। ये लेंथ 1 यूनिट है, लेकिन ये पॉइंट किस एक्सिस पर है बेटे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्लियर और नॉट। अच्छा ये वाला डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -1 होगा, है कि नहीं, क्योंकि ये लेंथ यस सर। 1 यूनिट है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा -1 और वाई एक्सिस में है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब बेटे देखो, हमें पता है कि हम हमेशा रोटेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यस रोटेशन सर। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमेशा रोटेशन स्टार्ट करते हैं ओ एक्स से। बेटे मैं मानो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स रेडियन एंगल घुमा, ठीक है, कितना एंगल घुमा बेटे, एक्स रेडियन एंगल घुमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर, एक्स रेडियन एंगल घुमा। अच्छा और ये पॉइंट का नाम मैं देता हूँ पी। बेटे ये एक एंगल बना पीओए है ना, पीओए एंगल बना। अच्छा पीओए एंगल का टर्मिनल साइड है ना कौन है बेटे, ओपी है ना, पीओए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसका टर्मिनल साइड कौन है बेटे, ओपी है ना, टर्मिनल साइड ओपी है। और ये टर्मिनल यस सर। साइड, ये जो एंगल का, ये जो एओपी एंगल का जो टर्मिनल साइड ओपी है, वो सर्कल को किस पॉइंट पे कट कर रहा है बेटे, पी। पॉइंट पी पे कट कर रहा है ना। अच्छा बेटे मैं थोड़ी देर के लिए इसको जोड़ता हूँ, ठीक है, इसको जोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाता हूँ और ये पॉइंट का नाम मैं थोड़ी देर के लिए दे देता हूँ मानो क्यू, ठीक है, मतलब पॉइंट पी से मैं एक्स एक्सिस के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के प्रति क्या किया बेटे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट का नाम मैं दिया क्यू। क्यू। अच्छा बेटे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, सबको समझ में आ यस रहा सर। है, दिस यस इज सर। राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ये एंगल को हम रेफर करते हैं एक्स, तो बेटे ओ क्यू उसका बेस होगा एंड पी क्यू उसका परपेंडिकुलर होगा एंड ओपी उसका हाइपरटेन्यूज होगा, है ना। अच्छा मैं जो पूछूंगा आप बोलोगे, तो ओपी का लेंथ क्या है बता सकते हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी। सर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर वेल वो रूट तो, ओवर। हाँ वो तो सही है बट, सर ओ क्यू स्क्वायर प्लस हाँ पी क्यू स्क्वायर। ठीक है वो तो सही है, वो तो बाद में बताओगे, लेकिन फिलहाल मुझे ओपी का लेंथ कितना है जरा बताओ, ओपी का लेंथ सर 1 यूनिट। 1 यूनिट, सबको पता चल रहा है ओपी का लेंथ यस। 1 यूनिट होगा। यस सर। क्यों बेटे, क्यों बेटे, सर रेडियस से 1 यूनिट। रेडियस रेडियस 1 है ना, यूनिट। हाँ रेडियस। यस ओपी सर। रेडियस, वेरी गुड। अच्छा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल की ओपी क्यू है ना, इन दिस, इन द ट्रायंगल ओपी क्यू है ना, ओपी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन एक्स कितना होगा बेटे, इस एक्स का अगर हम साइन निकाले एंगल का, परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपरटेन्यूज मतलब सर पी क्यू क्यू बाई ओपी। क्यू बाई ओपी। अच्छा सर पी क्यू बोल तो सकते हैं। पी क्यू बाई, अच्छा ओपी का लेंथ कितना है बेटे, सर 1। 1 1 मतलब पी क्यू बाई 1 1 है ना, तो इसका मतलब पी क्यू का वैल्यू कितना है बेटे, मतलब पी क्यू ये पी क्यू है ना बेटे, इसका लेंथ कितना निकल का है, साइन, देख पा रहे हो, साइन एक्स। यस सर। हाँ अच्छा। तो बेटे थोड़ी देर के लिए आप याद रख लो बेटे, ये जो पी क्यू है ना बेटे, पी क्यू जो परपेंडिकुलर पी क्यू, इसका लेंथ कितना निकल के आता है, साइन एक्स निकल के आया। अच्छा यही राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस एक्स क्या होगा बेटे, ये एंगल का कॉस क्या होगा, बेस ओ क्यू अपॉन बाई ओपी। ओ सर ओ क्यू क्यू। बाई ओपी, ओपी कितना है यस सर। बेटे 1, 1। 1 तो क्यू बाई 1, बेटे ओ क्यू का लेंथ कितना है जरा बताओ, cos सर 6 कॉस एक्स। कॉस एक्स है ना। अच्छा
बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चला है ना। देखो बेटे क्या पता चला यस सर। कि ये जो लेंथ है ना बेटे, ये जो लेंथ ओ क्यू लेंथ है उसका लेंथ कितना आया, cos कॉस x एक्स। और ये जो बेटे पी क्यू लेंथ है ना, ये लेंथ कितना आया, साइन sin एक्स। क्या आप मुझे अभी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो अभी, यस सर। क्या होगा पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस एक्स। क्या होगा पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट, sin साइन x. एक्स। साइन एक्स। बेटे ये तो समझ में आता है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल Yes, sir. यस। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और सपोज यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मानो ए है, और ये का परपेंडिकुलर है, ये का परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ मानो बी है ना, ये लेंथ मानो बी है। तो बेटे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, सर ए कमा बी। ए कमा बी है ना, Yes. क्योंकि ये जो लेंथ बी है ना बेटे, ये लेंथ भी बी है ना, तो ये ए और यस ये सर। बी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसी लॉजिक से बेटे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमें पता चला, और क्या पता चला बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, cos कॉस x एक्स, एंड वाई कमा कोऑर्डिनेट, साइन एक्स। sin x. साइन एक्स। इतना तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतना यस तक सर। सबका Yes, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर हुआ। Yes, sir. ओके बेटे, इससे एक चीज हम अभी जनरलाइज करने वाले हैं, एंड दैट इज विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ इसको जनरलाइज करेंगे, और क्या जनरलाइज करेंगे फिलहाल देखो बेटे, ध्यान से देखो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ पाओगे तो तुरंत पूछोगे, आई विल रिपीट 1000 टाइम्स, अगर पूछोगे तो 1000 टाइम में रिपीट करूंगा। देखो बेटे आपका एंगल बना एक्स रेडियन, ठीक है ना, आपका एंगल बना एक्स रेडियन। एक्स रेडियन जो एंगल आप बनाए हो, उसका टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, कॉस एक्स, कॉस एक्स। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, साइन साइन एक्स। एक्स। मैं दोबारा बोलता हूं, आप एंगल एक्स रोटेट किए हो, रोटेट करने के बाद एंगल का जो टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, कॉस एक्स, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आया, साइन एक्स। तो इसको हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं, मेरे बात समझ रहे हो, इसको मैं जनरलाइज करके बोल सकता हूं, यस। तो इस चीज को बेटे, इस चीज को हम जनरलाइज करके बोल सकते हैं। यहां से एक चीज पता चला कि अगर आप एक्स रेडियन एंगल रोटेट कर रहे हो, तो बेटे वो एंगल का जो टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का कॉस, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस एंगल का साइन। Sin. तो बेटे इसको जनरलाइज करके बोल सकते हैं, मानो मैं एक एंगल रोटेट किया अल्फा, मानो मैं एक एंगल रोटेट किया अल्फा, ठीक है ना, ये मानो एंगल रोटेट किया अल्फा। तो बेटे मेरा ये एंगल का जो टर्मिनल साइड है, इस सर्कल को पॉइंट पी में कट किया, ठीक है ना, ये टर्मिनल साइड होगा उसका, पॉइंट पी पे कट किया। तो बेटे पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जनरलाइज करके बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका कॉस, एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन। मेरा बात समझ रहे हो, जैसे Sin. यहाँ पर हुआ, जब एंगल एक्स रेडियन रोटेट किए, तो बेटे टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, उस एंगल का कॉस, एंड वाई कोऑर्डिनेट है उस एंगल का साइन। तो बेटे मैंने यहाँ पर अल्फा एंगल रोटेट किया हूँ, तो रोटेट करने के बाद जो एंगल का जो टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, उस एंगल का कॉस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उस एंगल का साइन, ठीक है ना। Sin. अच्छा बेटे ये बताओ, सपोज मैं एक एंगल बना रहा हूँ। अच्छा, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके बेटे ऐसे, सर हाँ यस, सर अगर हम कोई सा भी एंगल लें हाँ सर यस, तो कोई सा वहां भी पर एंगल, यस यस, कोई सा भी एंगल, वही जनरलाइज कर रहे हैं, एनी एंगल, ठीक है ना। अब देखो बेटे मैं ये ग्रीन कलर का एंगल बनाया हूँ क्लॉकवाइज रोटेशन करके, ये ग्रीन कलर का एंगल बनाया हूँ क्लॉकवाइज रोटेशन करके, जो कि बेटे एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, फिर और एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंगल वो क्लॉकवाइज में रोटेट किया है। ये जो ग्रीन एंगल है, मानो ये ग्रीन एंगल इज बीटा, ठीक है ना, मानो ये ग्रीन एंगल इज बीटा। अब ये मत बोलना है कि सर क्लॉकवाइज रोटेशन किए हैं तो आप माइनस बीटा लिखना चाहिए, बीटा क्यों लिख दिए, नेगेटिव होता है ना क्लॉकवाइज रोटेशन वाला एंगल। अरे सुबह पढ़ाया था, बीटा मतलब Yes. क्या, वो पॉजिटिव है Yes, क्या, sir.
उसका जो भी वैल्यू होगा उस हिसाब से वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो मानो बीटा, हाँ इट इज ए वेरिएबल है ना। तो ये हम बीटा एंगल रोटेट किए हैं और एंगल का जो टर्मिनल साइड सर्कल को मानो क्यू पॉइंट पर कट किया। तो बेटे क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उस एंगल का? कॉस। कॉस बीटा। cos sin हाँ, और उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उस एंगल का? साइन बीटा। साइन, है ना, साइन। क्लियर और नॉट? तो इसका को, तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, तो बेटे बहुत जरूरी बात आपको समझ में आ गया है ना। तो बेटे जनरलाइज करके इसको बोल सकते सर हैं। इसके सर बोलो। सर इसका मतलब है क्या जिसका भी मतलब जितने भी जहाँ पे हम रखे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस और वाई कोऑर्डिनेट साइन। यस, यस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, एंगल कितना भी बड़ा बनाओ, एंगल कितना भी छोटा बनाओ, एंगल क्लॉकवाइज में बनाओ, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बनाओ, कोई भी एंगल बनाओ, बेटे एंगल बनने के बाद एंगल का जो टर्मिनल साइड होगा वो पॉइंट, वो सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का कॉस एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का साइन। अब ये एंगल कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, क्लॉकवाइज में हो एंटी क्लॉकवाइज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो बेटे ये बीटा क्लॉकवाइज में इतना बड़ा एंगल मैंने बनाया है ना, क्लियर और नॉट? यस सर। फाइनली जनरलाइज करके मैं इसको लिखता हूं बेटे नोट में, यहाँ पर नोट में कि आफ्टर नहीं कि the coordinates of the point at which the terminal side of any angle x, ठीक है ना, एनी एंगल लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ एनी एंगल x, और बेटे x लिख रहा हूं मतलब मैं यहाँ पर एंगल को रेडियन में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या डिग्री में भी एनी एंगल है, मेरा बात समझ रहे हो ना? अरे अरे एंगल तो एंगल है ना, उसका मैं यहाँ पर खाली एक्स लिख रहा हूँ तो एनी एंगल इन मैं एक्स रेडियन लिखा हूँ, तो आप डिग्री भी दे सकते हो, क्लियर और नॉट? एनी एंगल, ठीक है ना, मेरा बात समझ लो, एनी एंगल, और वो एंगल डिग्री में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है, उससे क्या, क्लियर और नॉट? तो यस the coordinates of the point at which the terminal side of any angle x cuts the unit circle, बेटे यूनिट सर्कल हम बनाए हैं ना, यूनिट सर्कल में ऐसा सब हो रहा है ना, ये यूनिट सर्कल में ऐसा सब हो रहा है, ध्यान रखो। ये सब यूनिट यस सर। सर्कल के वजह से हुआ क्योंकि रेडियस उसका 1 यूनिट है, देख रहे हो ना बेटे, ये 1 लगाए थे आप, ये 1 लगाए थे। अच्छा, एनी एक्स कॉट्स द यूनिट सर्कल आर कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपल सा बात है बेटे। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जो आप ये जो क्लास में जितना भी सब लिखा रहे सर उसको भी कॉपी में लिखेंगे ना सर, नो, नोट्स का हिसाब से? नो नीड, नो 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 नो, एब्सोल्युटली नॉट। सर मतलब सुबह में जो लिखाए थे बस उसको ही लिखना है ना सर? हाँ, सुबह में जो लिखा था बस उसको लिखना है, इसको खाली समझने के लिए, यू डोंट नीड टू राइट इट एनीवेयर। आप चाहो तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा एक इवनिंग कॉपी बना सकते हो इवनिंग क्लास का, उसके लिए ये सब उसमें ये सब लिख सकते हो, बट डोंट राइट ऑल दीज इन नोट कॉपी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे फोन करके पूछोगे सर ये सब आएगा क्या? ये सब नहीं आएगा, दीज आर नॉट फॉर एग्जाम, दीज आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, क्लियर और नॉट? ओके। यस सर। हाँ, सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस का वैल्यू चेंज कर दें तो? हाँ, तो बता दूंगा, डोंट वरी, बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सर इतना, यूनिट सर्कल नहीं होने से हाँ बता दूंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना तो समझ में आ गया ना बेटे कि यूनिट सर्कल में यूनिट सर्कल में यूनिट सर्कल का सेंटर अगर बेटा ओरिजिन है तो बेटा कोई भी एंगल आप रोटेट करो, उस एंगल का टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का कॉस एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल का साइन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं रेडियस को अगर बेटे 1 यूनिट लाके कुछ और करूँ, है ना, ओके, जो कि यहाँ पर हमें चाहिए नहीं, फिर भी आपका क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर देते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए नहीं, फिर भी देखो बेटे, सपोज ये आपका सर्कल है और सपोज इसका रेडियस आर है ना, 1 नहीं आर, ठीक है, इसका रेडियस मानो आर है, तो बेटा ऑब्वियसली अब सपोज आप एक्स रेडियन एंगल घूमे, है ना, और मानो ये पॉइंट पी है, ये मानो क्यू है, ये मानो ओरिजिन है,
तो बेटा बताओ कॉसाइन एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय सर पी क्यू हाइपोटेन्यूज, बाय ओपी। पी क्यू बाय ओपी। पी क्यू बाई ओपी। और ओपी का लेंथ क्या है बेटा? आर है, आपका रेडियस आर है, तो यस पी सर। क्यू बाई आर। तो पी क्यू कितना होगा? साइन आर, R into साइन एक्स sin आर। X. आर साइन इंटू एक्स। साइन एक्स, है ना? तो पी क्यू का लेंथ आर इंटू साइन एक्स हुआ, तो पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर साइन एक्स। मेरा बात समझ रहे हो? R sin X. Yes, sir. यस हाँ। सर। और यहाँ पर cos x क्या है? पी R बाई cos. एक्स है ना, ओ क्यू बाई ओ Yes. क्यू बाय ओपी। ओपी। ओ क्यू बाई ओपी कितना बेटा? आर है, तो ओ क्यू कितना होगा? आर कॉस एक्स, है ना? तो ये लेंथ कितना है बेटा? आर कॉस एक्स। तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? आर कॉस एक्स, आर ठीक है R ना? कॉस cos एक्स। X. हाँ। और बेटे तो इसका मतलब अगर रेडियस आर है तो बेटे एंगल एंगल रोटेट करने के बाद एंगल का टर्मिनल साइड सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ना? उस सर्कल का जो रेडियस का लेंथ आर हुए, आर इंटू उस एंगल का कॉस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ना? आर इंटू वन टू उस एंगल का साइन। और बेटे यूनिट सर्कल में आर का लेंथ कितना होता है? 1 होता है। यूनिट सर्कल में आर का लेंथ कितना होता है? 1 होता है। तो यूनिट सर्कल में ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? खाली cos x sin x। मेरा बात समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर हुआ है? क्लियर Yes, और sir. नॉट? Yes, sir. यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट यहाँ तक? ओके। यस सर। अच्छा बेटे यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला अभी धड़ाधड़ निकल गए। देखो बेटे क्या बेटे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना? पाइथागोरस रूल बताता है। तो पाइथागोरियन रूल के हिसाब से बेटे इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ज्वाइन कर ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल बेटे इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, है ना? मेरा बात समझ रहे हो ना? पी क्यू का स्क्वायर प्लस, अरे समझ रहे हो, ओ क्यू का यस स्क्वायर सर। यस सर। इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, है ना? ओपी का स्क्वायर। अच्छा बेटे पी क्यू क्या है? बेटा पी क्यू का लेंथ कितना है? साइन एक्स, है ना? पी क्यू का लेंथ है साइन एक्स। तो पी क्यू स्क्वायर कितना होगा बेटे? साइन स्क्वायर एक्स, है ना? बेटे साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर है ना? साइन एक्स का स्क्वायर को देखो बेटे, साइन एक्स का स्क्वायर को हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ऐसे लिखते हैं। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ। सर। अच्छा, और ओ क्यू का लेंथ कितना है बेटा? देखो ओ क्यू का लेंथ कितना है? कॉस एक्स। तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। और ओपी का लेंथ कितना है बेटे? 1 है ना? ओपी का लेंथ 1 है, तो ओपी का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो बेटा प्रूव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? यस सर। फॉर एनी एंगल एक्स, फॉर एनी एंगल एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो इसी से बाकी सारे भी प्रूव हो जाते हैं। ये तो हम कर रहे थे, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। दोनों साइड में आप साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड कर लो तो आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है? समझ में आया चीज़ें? अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। ऐसे एस डिस्ट्रीब्यूट डिराइव करने वाला है, लेकिन उससे पहले ये डिराइव करते हैं पहले। बेटा आज परसों की क्लास में पढ़े थे कि साइन माइनस एक्स कितना होता है बेटे? माइनस साइन एक्स, कॉज है ना? माइनस साइन एक्स सर। कॉस माइनस एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। कॉज एक्स। मेरे बात समझ रहे हो? याद आया? पढ़ाया था, याद आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो देखते हैं बेटे साइन माइनस एक्स कैसे माइनस साइन एक्स है। क्लियर और नॉट? जानने की इंटरेस्ट है कि इंटरेस्ट नहीं है? क्यों साइन साइन माइनस साइन एक्स हुआ? यस सर। Yes, sir. अरे यस सर। इंटरेस्टेड? ओके ओके। अच्छा बेटे देखो, मैं यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मानो एक्स रेडियन एंगल घुमा, ठीक है ना? एक्स रेडियन एंगल घुमा और आके यहाँ पहुंचा, और ये उस एंगल का टर्मिनल साइड। बेटे येलो कलर दिख रहा है, तो येलो कलर Yes, sir. और यस सर। ये पॉइंट पी है और मानो एक्स रेडियन। तो बेटा आपको ऑलरेडी पता है ये एंगल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉस एक्स
एंड इस एंगल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन x। साइन एक्स। अच्छा बेटे अब मैं x रेडियन क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया था, और मैं x रेडियन क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्लॉकवाइज में रोटेट करने से ये जो एंगल क्रिएट होगा ये क्या होगा बेटे, -x। क्योंकि बेटे ऑलरेडी मैंने एंटी क्लॉकवाइज में इसको x लिख चुका हूँ, ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज में x लिख चुका हूँ, मतलब x इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में लिखे हो ना x, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो क्लॉकवाइज में मुझे मजबूरन -x लिखना पड़ा। क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है ना। ओके यस सर। तो बेटे देखो ये जो -x जो एंगल है ना बेटा, -x जो एंगल है, ये -x एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो ये है ना, ये उसका टर्मिनल साइड है, और उसका टर्मिनल साइड मानो सर्कल को Q पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। तो बताओ पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos ऑफ -x, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, cos ऑफ -x, है ना। अरे समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ बेटा अभी बताया था ना, कोई भी एंगल आप बनाओ, आप यूनिट सर्कल में कोई भी एंगल बनाओ, एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, उस एंगल का कॉस, है ना, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, उस एंगल का साइन। हाँ। तो मतलब पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, कॉस -x, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, साइन -x, ठीक है। अच्छा ओके बेटे थोड़ी देर के लिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों को पूरा ज्वाइन कर देता हूँ। बेटा सर्कल के बारे में तो आपको पता ही है ना, सर्कल के बारे में तो पता ही है, अगर यहाँ से भी x और यहाँ से भी मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड x भी है, ये एंगल का मैग्नीट्यूड भी x भी है ना, तो और ये रेडियस रेडियस तो इक्वल लेंथ होते हैं ना, तो बेटे ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गया ना, ये लेंथ मानो ये पॉइंट का नाम मैं देता हूँ r, तो बेटे पी आर का लेंथ एंड आर क्यू का लेंथ दोनों सेम होंगे, है कि नहीं। अरे क्लियर और ना, दोनों सेम होंगे। यस सर। सर्कल के बारे में स्कूल में पढ़े थे ना, हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा सर। ओके यस सर। अच्छा तो बेटे देखो पी आर का लेंथ मानो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, पी आर का लेंथ में थोड़ी देर के लिए मानो मैं ए स्मॉल ए लिखता हूँ, और ओ आर का लेंथ में थोड़ी देर के लिए स्मॉल बी लिखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा बेटे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताओ, ए बी का टर्म में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बी, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा बेटे पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो, बी, एंड वाई कोऑर्डिनेट की क्या होगा, ये लेंथ ए है लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना बेटे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर और नॉट, हेलो, समझ में आया। दोबारा देख लो बेटे, मैं थोड़ी देर के लिए इस लेंथ को बी पकड़ रहा हूँ और इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए ए पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी क्या होगा, ए होगा। ए। अच्छा ये लेंथ बी है, ये लेंथ ए है, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अच्छा और यहाँ पर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, -a होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है ना बेटे, समझ रहे हो, इधर -a हो रहा होगा। अच्छा तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ अब देखो बेटे, एक पॉइंट का, ये पॉइंट है क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट इज cos -x, जो कि हमारा यहाँ पर b आ रहा है ना, मतलब cos -x इज इक्वल टू व्हाट, b। मेरा बात समझ रहे हो, अरे क्लियर और नॉट, cos -x इज इक्वल टू b है ना बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट cos -x जो कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट b है। अच्छा बेटे यहाँ से पता चलता है b और क्या है बेटे, b इज ऑल्सो इक्वल टू cos x, है ना बेटे, देखो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट cos x है और आप एक्स कोऑर्डिनेट b लिखे हो, तो b इज इक्वल टू cos x है ना बेटे, क्लियर और नॉट, यहाँ से पता चलता है। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ से पता चला cos -x इज इक्वल टू b, और यहाँ से पता चला है cos x इज इक्वल टू b, तो बेटा प्रूव हो गया cos -x इज इक्वल टू cos x। यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, आई विल रिपीट।
अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बंद कर देंगे यहीं पर, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। बट आर यू इंटरेस्टेड टू नो? तो मैं कंटिन्यू Yes, करूँ। sir. Yes, sir. तो समझ में आया cos माइनस एक्स कैसे मैंने cos x प्रूव किया? हाँ Yes, sir. हाँ, Yes. देखो Yes, ये, sir. Yes. हाँ बेटे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर क्या लिखे हो? cos माइनस एक्स साइन माइनस एक्स है ना, लेकिन अब ए बी का टर्म में क्या लिखे हो? b माइनस ए। अभी एक पॉइंट का तो एक ही कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, एक ही पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, यूनिक पेयर ऑफ Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स। Yes, sir. तो इसका मतलब cos माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर b है और यहाँ पर cos x का वैल्यू b है। तो cos x एंड cos माइनस एक्स दोनों का वैल्यू b है, तो इसका मतलब cos माइनस एक्स एंड cos x आर इक्वल टू ईच अदर। ये वाला प्रूव हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब बेटे देखो यहाँ पर ये पॉइंट है P का y कोऑर्डिनेट क्या है बेटे? sin x है, और यहाँ पर क्या लिखो? a लिखो। इसका मतलब sin x इज इक्वल टू a, इजंट इट? sin x इज इक्वल टू a, Yes, a sir. इज इक्वल Yes, sir. टू sin x। जरा पॉइंट Q को देखो बेटे, पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट क्या है? Sin minus x. sin Sin माइनस, minus x. जिसको आप और भी क्या लिखे हो? Minus a. माइनस ए लिखे हो। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, तो माइनस बेटे ए क्या है? ए इज साइन एक्स, देख रहे हो? ए इज साइन एक्स, अरे समझ रहे हो ना, यहाँ से ए साइन एक्स है, तो Yes, sir. माइनस ए क्या है बेटे? ए साइन एक्स है, क्लियर है ना? Sin x. तो प्रूव हो गया साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मेरा बात समझ में Yes, आ रहा sir. है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके। these will not come in exam, repeatedly I am telling you। तो बस ऐसे मजा लो, इंटरेस्ट देखो क्या कैसे हो रहा है। मतलब आप कभी अगर बड़े होके दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही समझा लोगे, ठीक है ना? लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, आपको खाली याद रखना है साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है? अच्छा देखो बेटे ये दोनों से बाकी सारे भी निकल जाएंगे, है ना बेटे? tan माइनस एक्स उस दिन निकाले थे ना बेटे, tan माइनस एक्स क्या होगा? साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स, है ना Yes, sir. बेटे? एंगल का tan क्या होता है बेटे? उस एंगल का साइन बाई उस एंगल का कॉस। साइन माइनस एक्स कितना बेटे? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स कितना बेटे? खाली कॉस एक्स, है ना? देखो Cos बेटे, x. और साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है? tan एक्स, और आगे के माइनस Secant लगा है, x. क्या होगा? माइनस tan एक्स। तो क्या निकल के आ गया बेटे? tan माइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस। Minus tan 10 x. x. अच्छा यहाँ से बाकी भी निकल जाएंगे, देखो बेटे कॉसेक माइनस एक्स क्या होगा बेटे? 1 बाई साइन माइनस एक्स। किसी भी एंगल का कॉसेक क्या होगा? 1 बाई उस एंगल का साइन, है ना? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और बेटे साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटे? माइनस साइन एक्स। मेरा बात समझ रही हो? साइन माइनस एक्स में, एंड 1 बाई साइन एक्स क्या है बेटे? 1 बाई साइन एक्स क्या है? कॉसेक Cos एक्स, x. और आगे के माइनस Cosec लगा है, x. तो क्या हो गया? Minus cosec x. अच्छा सेक माइनस एक्स क्या होगा? 1 बाई कॉस माइनस, Cos minus और कॉस माइनस एक्स क्या है बेटे? खाली कॉस एक्स, तो 1 बाई कॉस एक्स कितना हो गया बेटे? सेक एक्स। sec x. तो सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, कॉट का वैसा ही, क्लियर और नॉट? ठीक है, हाँ समझ में Yes, आया? sir. अच्छा Yes, sir. बस Yes, sir. बस और 5 मिनट में मैं आपको एएसटी रूल समझा दूंगा और आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? एएसटी रूल कैसे क्रिएट हुआ 5 मिनट में समझ लोगे, ध्यान से देखो बेटे। अच्छा तो वो फाइनली हमारा जो ये वाला हमने क्या प्रूव कर दिया बेटे कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और बेटे इसी दोनों से बाकी सब भी निकल जाएंगे, ठीक है ना? एक्चुअली में यही दोनों से ही बाकी सब निकलते हैं, क्लियर और नॉट? हाँ तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ बेटे। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना बेटे, उनमें से बस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फंडामेंटल है और बाकी के चारों डिराइव्ड है, ठीक है? फंडामेंटल Yes, sir. सिर्फ साइन एंड कॉस है, बाकी के जो चारों है ना बेटे, कॉसेक सेक टैन कॉट, ये सब डिराइव्ड है। साइन एंड कॉस है, सब के सब डिराइव्ड है। देखो बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मानो थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपरटेन्यूज है। तो बेटे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपरटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस बाय So base by हाइपरटेन्यूज। hypotenuse. और बेटे आप लिख देते हो ना tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई भी लिख देते हो ना, आप तुरंत लिख देते हो, बहुत अच्छा Yes, sir. लिखते हो, सही लिखते हो।
लेकिन बेटे याद रखो ये जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों फंडामेंटल, ये दोनों पहले से है और इन्हीं से ही टैन थीटा डिराइव हुआ है। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा इज पी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच। एच एच कट गया, क्या हुआ बेटे, पी बाई बी। P by B. तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स से ही आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा। बाकी उनके रेसिप्रोकल्स टैन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, वो सब उससे निकल जाएंगे। क्लियर और नॉट? ओके। Yes, sir. गौरव समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सर कोई की सर नियतिश पढ़ते हैं थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं सर पहले। अच्छा अच्छा, नया सर चीज पहले पढ़ने। भी सर ट्रिगोनोमेट्री जो स्टार्टिंग हुआ था थोड़ा भी साइलेंट हो गए थे हम एक क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है। ओके, तो बेटे एस टी रूल डिराइव करें, एस टी रूल। अच्छा यस सर। Yes, sir. ओके बेटे, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा, अगर मैं ये जो मैं अगर बेटे यूनिट सर्कल में, जो यूनिट सर्कल एक्स वाई प्लेन में कोई भी अगर एक एंगल रोटेट करता हूँ, अगर मैं एक्स रेडियन एंगल रोटेट करता हूँ बेटे, रेडियन एंड रियल नंबर दे आर द सेम, तो एंगल एक्स रेडियन एंड रियल नंबर एक्स दे आर द सेम। क्लियर हो ना? ओके, तो बेटे ये जो एक्स का, ये जो एंगल एक्स में रोटेट किया उसका जो टर्मिनल सेट जिस पॉइंट पर कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट cos x है एंड y कोऑर्डिनेट sin x है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, ये जो एंगल एक्स है बेटा अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? व्हिच क्वाड्रेंट इज एक्स इन? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant, sir. Sir, first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा ये जो cos x एंड sin x, एंगल x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये cos x sin x दोनों पॉजिटिव नंबर है कि दोनों दोनों नेगेटिव नंबर है कि दोनों में से कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, जरा बता सकते हो? ये दोनों सर दोनों पॉजिटिव। Sir, दोनों positive है. दोनों पॉजिटिव। कौन, क्यों बेटे? क्योंकि पॉइंट पी जो है ना बेटे, ये जो पॉइंट पी है कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब cos x इज पॉजिटिव। देखो बेटे ये पॉजिटिव है ना, ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट का पॉजिटिव आएगा एंड इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो बेटे जब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका cos भी पॉजिटिव एंड उसका साइन भी पॉजिटिव और बाकी अपने आप निकलते जाएंगे। बेटे tan x क्या होता है? sin x Sin by x cos by x। cos x. अब अगर बेटे न्यूमेरेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. sec x क्या होगा बेटे? 1 बाई cos x। 1 भी पॉजिटिव और cos x भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो 1 बाई पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? यस सर। cot x भी पॉजिटिव। बेटे पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव याद रख लो, tan x का रेसिप्रोकल cot x, तो ऑल पॉजिटिव हो रहना है बेटे। जब आपका x अगर बेटे एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रूव हो गया बेटे? ए पार्ट प्रूव हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आते हैं एस पार्ट प्रूव करने। ओके ठीक है, अब यस, अब मैं यहाँ का एंगल बना रहा हूँ जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक ना? सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एक एंगल बना रहा हूँ। ये एंगल देखो, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा? मानो ये एक्स रेडियन, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि बेटे इसका जो टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में आके रुक गया है? Second सेकेंड quadrant. क्वाड्रेंट। Second quadrant में. दैट मींस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। बेटे ब्लैक में जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? ब्लैक में जो लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो बेटे ये जो पॉइंट है ना बेटे, ये जो पॉइंट मानो इसका नाम P है, इसका x कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है cos x होगा एंड y कोऑर्डिनेट तो पता ही है sin x होगा। अच्छा पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में है जरा बताओ? Sir, सेकंड क्वाड्रेंट। second quadrant. कोई भी पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहता है? नेगेटिव। Negative. एंड y कोऑर्डिनेट क्या रहता है? Positive. Positive. Positive, sir. इसका मतलब सिंपल सा बात है, यहाँ पर बेटे x कोऑर्डिनेट cos x क्या होगा? Minus. नेगेटिव। Negative. एंड sin x क्या होगा बेटे? Positive. पॉजिटिव, राइट? x कोऑर्डिनेट cos x नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट sin x पॉजिटिव। अच्छा तो बेटे देखो इसी से बाकी सब निकल आएंगे। अगर बेटे sin x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cosec x क्या होगा? वो भी तो पॉजिटिव होगा ना बेटे, है ना? अरे cosec x क्या होगा? 1 बाई Yes, sir. sin x Yes, पॉजिटिव sir. नंबर है, 1 बाई पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। तो देखो बेटे, अच्छा अगर cos x नेगेटिव हुआ तो उसका रेसिप्रोकल sec x
बेटे cos x क्या होता है, सॉरी sec x क्या होगा बेटे, 1/cos x। अभी cos x नेगेटिव है तो 1 एक नेगेटिव नंबर क्या रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, बताओ तो बेटे। नेगेटिव होगा। यस सर। नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा tan x, tan x, tan x क्या है? sin x by cos x। अच्छा बेटे न्यूमरेटर sin x यहाँ पर पॉजिटिव है एंड डिनोमिनेटर cos x यहाँ पर नेगेटिव है। पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव। मतलब tan x भी लेस देन 0। अच्छा समझ रहे हो, उसका रेसिप्रोकल sir. cot यस x भी सर। नेगेटिव। तो क्या देखे बेटे, अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन एंड कोसेक दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। 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 तो ASTC रूल का ए प्रूव हो गया, उसके बाद एस प्रूव हो गया, TC। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर कट। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर ASTC का कोई फुल फॉर्म है क्या? बोला था ना सुबह, आप याद रख लो। ओह क्या क्या, ऑल साइन टैन कॉज। हाँ वो तो है ऑल साइन टैन कॉल, लेकिन वो तुम कौन सा वाला प्रूफ पूछ रहे थे, जो बेटे जो पूछ रहे थे स्वस्तिक, मतलब एक याद रखने वाला प्रूफ, तो याद रखने वाला। नो सर, ASTC का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। ये बस वही पढ़े थे ना। अरे देखो, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टैन, 10। सी मतलब कॉस। cos। यस सर। अरे और कितनों को ये चीज डाउट है, सबको सबका क्लियर हुआ या डाउट है ये? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस। और बेटे देखो ऑटोमेटिकली जब मैं साइन बोल रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट ही पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल कॉट। अच्छा तो बेटे एक एंगल बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट वाला, ठीक है बेटे? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा बताओ बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में है क्वाड्रेंट। ना? हाँ मतलब एक्स बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ तो बेटे ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, sin x, है ना? sin x। अच्छा ये पॉइंट P अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। तो नेगेटिव। दोनों के दोनों नेगेटिव, है ना बेटे? क्लियर और नॉट? मतलब यहाँ पर sin x भी नेगेटिव होगा, cos x भी नेगेटिव होगा। बेटे कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, देखो वो एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस के द्वारा बाउंडेड है, देख रहे हो ना? तो बेटे यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सबका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, है ना? तो साइन एक्स भी यस नेगेटिव सर। कॉस एक्स। अच्छा बेटे साइन एक्स अगर नेगेटिव कॉस एक्स नेगेटिव, टैन एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब बेटे न्यूमरेटर भी नेगेटिव डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। 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 क्लियर और नॉट? अच्छा बेटे टैन एक्स यस अगर सर। पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल कॉट एक्स वो भी पॉजिटिव रहेगा, यस सर। एंड साइन एक्स यस सर। नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, कॉसेक एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि साइन एक्स खुद नेगेटिव है, और cos x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec x नेगेटिव है। तो देखो बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, मेरा बात समझ रहे हो? और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ए एस टी, टी चला गया, अभी खाली सी बचा। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मेरा बात? यस यस सर। यस ओके, सर। तो मैं इसको एक यहीं पर ही डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरा यूनिट सर्कल है और मैं एक एंगल बना रहा हूँ फोर्थ। अच्छा आप ये मत समझ लेना कि सर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में क्यों बना रहे हैं, बेटा कोई भी एंगल बनाओ ना, मैंने बोला एनी एंगल, वो क्लॉकवाइज में बुलाओ, वो एंटी क्लॉकवाइज में बनाओ, कितना बड़ा बनाओ कितना छोटा बनाओ, बस एंगल जो क्वाड्रेंट के बारे में बात करो वो क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है ना? तो मेरा मानो है मेरा एंगल बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा मैं यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही एक एंगल बनाऊँ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मैं कोई भी एंगल बना सकता हूँ ना, मैं ये एंगल ही बना सकता हूँ, मैं ऐसे भी एंगल बना सकता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। क्लियर और नॉट? मेरा मर्जी, एनी एंगल व्हिच इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, गेट इट? यस सर। यस सर। ओके, तो बेटे सपोज मेरा एंगल अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है
x से। तो बेटा इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा sin x, है ना। हाँ तो बेटा बेटा एंगल अगर आपका जो पॉइंट है P अभी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होते हैं सबका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा एंड y कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, राइट। यस सर। यस सर। इसका मतलब cos x यहाँ पर क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा एंड y कोऑर्डिनेट sin x क्या होगा बेटे, नेगेटिव होगा। और cos x अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल sec x भी पॉजिटिव, sin x नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cosec x नेगेटिव। नेगेटिव। और बेटे tan x क्या होता है, sin x बाई cos x। sin x नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। sin x नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, नेगेटिव बाई पॉजिटिव कितना नेगेटिव, तो tan x नेगेटिव। तो सिंपल सा बात हो गया बेटे कि अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ASTC रूल इज प्रूव्ड, क्लियर और नॉट, ठीक है। सो यस सर। दिस मच फॉर टुडेज क्लास।